कोर्ट केस पार्ट 1। दीपा और प्रशांत की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका 2 साल का एक छोटा सा बेटा भी था। दीपा और प्रशांत दोनों ही नौकरी करते थे। प्रशांत जहां एक कंपनी में इंजीनियर था, वहीं दीपा एक मॉडलिंग कंपनी में काम करती थी। दीपा देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अपने बेटे और प्रशांत दोनों का बहुत ख्याल भी रखती थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी दीपा किसी मॉडल से कम नहीं दिखती थी। दीपा, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारा बेटा होने के बाद भी तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी शादी से पहले दिखती थी। थैंक यू प्रशांत, लेकिन क्या करूं, मेरा जॉब भी ऐसा ही है। मॉडलिंग एजेंसी में काम करती हूँ, वहां पर अच्छा दिखना बहुत जरूरी होता है। दीपा, इतनी मॉडर्न होते हुए भी तुम हमारे बच्चे का, इस घर का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। कभी कभी तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे। प्रशांत, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। अच्छा चलो, अभी प्यार भरी बातें बाद में करना, ऑफिस का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। कमाल की बात है मैडम, आपके जॉब के चक्कर में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई है। ज्यादा दिन के लिए नहीं छोड़नी पड़ी है अपनी जॉब, और तुमने अपनी मर्जी से छोड़ी है जनाब। तो क्या करता, बच्चे की देखभाल के लिए किसी एक को तो नौकरी छोड़नी ही थी ना। और तुमने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, और भगवान की दया से मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। वैसे प्रशांत, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम कैसी दीपा, बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद तो हमारा बच्चा स्कूल जाने लगेगा, मेरा मतलब प्ले स्कूल में, फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। और देखो, ये घर हम दोनों का है, हम दोनों को मिलकर चलाना है, इसमें शर्म या परेशानी कैसी? थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसी सोच के हस्बैंड बहुत कम है इस दुनिया में। चलो मैं ऑफिस जाती हूँ, देर हो रही है। दीपा जब शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो वो बहुत खुश थी। प्रशांत, सबसे पहले तुम चॉकलेट खाओ, तुम्हारी फेवरेट वाली। और लेकिन खुशखबरी क्या है, पहले ये बताओ। वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। अब देखो, तुम ना मेरे लिए इतने लकी हो। आज ही तुमने मेरी तारीफ की और आज ही मुझे। अरे क्या, जल्दी से आगे बताओ ना, मैं जाने के लिए पागल हो रहा हूँ। आखिर ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिली है मेरी बीबी को जो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया है? जानते हो प्रशांत, मुझे एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर आया है। क्या, तुम्हें एक्टिंग करने का ऑफर? लेकिन ऐसा कैसे अचानक? प्रशांत, मेरे ऑफिस में रोज डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारी एक मॉडलिंग एजेंसी है। वहां पर वो नए नए टैलेंट की सर्च में आते हैं। हाँ, लेकिन तुम तो वहां ऑफिस में काम करती हो ना, फिर ये? अरे, एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए थे आज हमारी कंपनी में, और उन्हें अपनी नई मूवी के लिए एकदम फ्रेश फेस चाहिए था। और जानती हो क्या, मुझे देखते ही उनके मुंह से निकला, ये बनेगी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन। सच में यार, ये तो वाकई में बड़ी खबर है, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा। तो विश्वास कर लो और जल्दी से सारी चॉकलेट खा लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी ना हीरोइन बनने वाली है। लेकिन दीपा, हीरोइन बनने के बाद तुम मुझे और हमारे बच्चे को भूल तो नहीं जाओगी ना? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों तो मेरी जान हो, कैसे भूल सकती हूँ? और इस तरह दीपा एक्टिंग करने लग गई। उसका करियर अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन दीपा के बेटे को बुखार आ जाता है। दीपा, आज तुम भी शूट पर मत जाओ ना, बच्चे को बहुत बुखार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ओहो प्रशांत, हमेशा से इसे तो तुम ही संभालते आए हो ना, और मैं शूट पर जाना कैंसिल नहीं कर सकती डार्लिंग। मेरी मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है। अगर मैंने अभी से एटीट्यूड दिखाना शुरू किया ना, तो डायरेक्टर मुझे फिल्म से निकाल देगा। तुम्हारी बात सही है दीपा, पर हमारे बच्चे की तबीयत का सवाल है, वो रो रहा है, तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। देखो प्रशांत, प्लीज कैसे भी मैनेज कर लो ना, और ये सब तो रोज रोज चलता ही रहेगा। मैं कब तक बच्ची का बहाना करके अपना करियर दांव पर लगाती रहूंगी? प्लीज मैनेज कर लो ना, मैं जा रही हूँ, बाय। दीपा जब शाम को घर लौट कर आती है। प्रशांत, कैसी तबीयत है इसकी? अभी तो ठीक नहीं है,
आज दिन में बहुत रोया है, तुम्हें याद कर रहा था। तुम कुछ देर उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना। आई एम सो सॉरी प्रशांत, लेकिन आउटडोर शूट के लिए ना मुझे 10 दिन के लिए मुंबई जाना होगा। लेकिन इस तरह अचानक तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे भी कहाँ पता था यार, अभी जब शूट पर गई थी ना तभी फ्लाइट की टिकट और सब कुछ मिला है। देखो प्रशांत, तुम ना किसी भी तरह मैनेज कर लेना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। दीपा प्लीज, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने की परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमारे बच्चे पर भी ध्यान ना दो। कमाल करती हो, पूरा घर मैं चलाती हूँ, सारे खर्चे मैं उठाती हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ मैं, और तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते? कहा ना मैंने, सिर्फ 10 दिन की बात है। ठीक है दीपा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुंबई जाने के बाद दीपा अपने हस्बैंड को फोन करके उसके बच्चे की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछती। ये देखकर प्रशांत को बहुत बुरा लगता है। और फिर एक दिन दीपा का फोन आता है। कैसे हो प्रशांत? सॉरी यार, वो शूट में इतना बिजी हो गई थी ना, इतने दिन से तुम्हें फोन ही नहीं कर पाई। दीपा, कितनी बदल गई हो तुम। खैर छोड़ो, देखो हमारे बेटे को तुम्हारी बहुत जरूरत है और अब तो तुम्हें गए हुए 12 दिन हो गए हैं। प्लीज वापस आ जाओ। प्रशांत प्लीज, तुम बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। और मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना है शूटिंग के लिए, तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं दीपा, मैं वो भी संभालूंगी। वैसे तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, इस घर में तुम ही एक कमाने वाली हो, तो प्लीज कुछ पैसे भेज दो। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे अभी घर से निकलने से पहले ही 10,000 छोड़कर तो आई थी, कहाँ गए वो पैसे? फिर से पैसों की जरूरत क्यों है? दीपा तुम भूल गई, हम घर में रहते हैं, उसकी किस्तें चल रही हैं, हर महीने उसकी EMI आती है, और बच्चे को संभालने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो उसका पैसा तुम्हें ही देना होगा ना। ओह, आई एम सॉरी प्रशांत, तुम्हारे छोटे से घर की EMI मैं नहीं देने वाली। वैसे भी मुझे मेरे डायरेक्टर ने मुंबई में एक बंगलो दे दिया है और मेरा मुंबई में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है ना दीपा, मैं और हमारा बेटा भी वहीं आ जाएंगे, हम सब साथ में रह लेंगे। अच्छा है ना, तुम अपना करियर सेट कर लेना। प्रशांत, तुम कोई बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम यहाँ आकर रहने लगे तो सारी इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और फिर मेरे करियर का क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है तुमने? ठीक है दीपा, मैं तुम्हारे पास मुंबई नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारे बच्चे की याद तुम्हें आ जाए तो तुम प्लीज आ जाना। और इस तरह दीपा घर पर पैसे भेजना बंद कर देती है, जिसकी वजह से प्रशांत अपने घर की EMI नहीं भर पाता और उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद प्रशांत अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक के घर आ जाता है। विवेक प्रशांत का बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी पूरी मदद कर रहा था। क्या हालत बना ली है यार तूने अपनी, इतनी अच्छी नौकरी थी, सब छोड़ दिया। विवेक, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो दीपा ने किया। मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि दीपा तेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन यार प्रशांत, अब तुझे भी ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। कदम उठाना पड़ेगा? तू कहना क्या चाहता है? देख, ये बच्चा तेरे अकेले का नहीं है, दीपा उसकी माँ है, और तुम दोनों का फैसला था कि तू नौकरी छोड़ देगा और दीपा घर का खर्च चलाएगी, और अब वो इस तरह अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग नहीं सकती। अरे तो क्या करूं मैं? उसके पैरों में जाकर दया की भीख मांगू? अरे उसने तो मुझे मुंबई तक आने से मना कर दिया है। देख प्रशांत, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे समझाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि तेरा और तेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो और उसकी माँ को सबक मिल जाए कि उसने तुम दोनों के साथ गलत किया है। आखिर विवेक प्रशांत को क्या समझाना चाहता था? क्या दीपा फिर से अपने पति और बच्चे के पास लौट आएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।